Good morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, let's start question answers of lesson number 11 ईमानदार लकड़हारा। जैसा कि आप स्टोरी पढ़ चुके हैं, मैं स्टोरी आपको पढ़ा भी दी है, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दी है और उसके क्वेश्चन आंसर्स अब हम करने जा रहे हैं। शब्दार्थ और कठिन शब्द ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नाउ प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले जब आप नोटबुक पे कोई भी वर्क करेंगे तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे और डेट अक्टूबर, बेटा ये अक्टूबर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है। आप अक्टूबर भी लिख सकते हैं और हिंदी में अक्टूबर भी लिख सकते हैं, तो तरबूज वाला भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, बोथ आर करेक्ट, डजंट मैटर, ठीक है। इसके बाद आप अपना लिखेंगे पाठ 11 ईमानदार लकड़हारा। टॉपिक आप डालेंगे प्रश्न उत्तर। टॉपिक डालना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं विदाउट टॉपिक तो वो सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो टुडे वी विल डू प्रश्न उत्तर ऑफ लेसन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क। लकड़हारा कहाँ लकड़ी काट रहा था? आपने स्टोरी पढ़ी है, आपको स्टोरी में बताया गया है कि लकड़हारा कहाँ लकड़ी काट रहा था। लकड़हारा जंगल में नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो एज अ विश, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लकड़हारा नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। आई एम रिपीटिंग अगेन आंसर। लकड़हारा नदी किनारे लकड़ी काट रहा था, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लिखिए, मात्रा का ध्यान रखिए, ओके। उसके बाद आप एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर रेड और ब्लू की, ठीक है। आफ्टर दैट इसके वन लाइन, ओके, एंड देन राइट योर सेकेंड क्वेश्चन। लकड़हारे ने जल परी से अपनी उदासी का क्या कारण बताया? मतलब लकड़हारे ने जल परी से क्या कहा? जल परी कौन थी? जो पानी में से निकल के आई थी, उसकी मदद करने के लिए उन्होंने पूछा था जल परी ने कि आप उदास क्यों हो? क्योंकि लकड़हारे की जब कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी तो वो नीचे बैठ गया था वहाँ पेड़ के नीचे और बहुत ही उदास था, बहुत ही दुखी था। तब उससे पूछा था लकड़हारे ने, सॉरी जलपरी ने क्या पूछा था कि आप इतने उदास क्यों हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि लकड़हारे ने उसे क्या कारण बताया अपनी उदासी का, कि वह क्यों उदास है, उसका क्या कारण बताया। देखो बच्चों ध्यान से सुनेंगे। लकड़हारे ने जलपरी से कहा कि, जब हम ऐसा वाला की लिखते हैं तो उसमें छोटी की मात्रा आती है। उसने उससे कहा कि, उसने उसे बताया कि, क्या बताया कि उसकी, किसकी? लकड़हारे की, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, इसलिए वह उदास है। तो कारण क्या था बेटा? कारण क्या बताया उसने? कारण बताया कि लकड़हारे ने जलपरी से कहा कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, इसलिए वह उदास है, इसलिए वह उदास बैठा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप जब आंसर को लिखते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको लिखना क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया और आपको क्या आंसर देना है। इसके लिए रीडिंग ज़रूरी है, तो रीडिंग की तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए। आपको रीडिंग आएगी ना अच्छे से तो बेटा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन एक लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन स्किप रखेंगे, स्किप करेंगे आप। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, देखिए, सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने क्या कहा? प्रश्न नंबर 3 क्या है? सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने क्या कहा? क्या कहा उसने जब उसे देखा कि सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई है जलपरी, तो उसका क्या उत्तर था? भाई हम लोग तो और कोई अगर कोई ईमानदार नहीं हो तो सोचे वाह सोने की कुल्हाड़ी में तो लेके चल देता हूँ भैया, बेचूंगा, आराम से पैसे कमाऊंगा, खाऊंगा कई दिन तक। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या कहा? इससे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने क्या कहा? उत्तर देखिए, सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने कहा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। क्या कहा उसने? कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने क्लियर मना कर दिया क्योंकि वह एक ईमानदार लकड़हारा था। ओके, नाउ अगेन कम टू
क्वेश्चन नंबर 4 नंबर घ, लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा क्यों खुश हो गया? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा क्यों खुश हो गया? क्यों खुश हो गया था? अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी, क्योंकि वो लोहे की कुल्हाड़ी उसकी खुद की थी, इसलिए लकड़हारा खुश हो गया था। जलपरी पहले सोने की लेकर आई थी, वो उसकी नहीं थी तो उसने मना कर दिया। फिर वो चांदी की लेकर आई तो उसने मना कर दिया कि ये भी मेरी नहीं है। और लास्ट में वो कौन सी लेकर आई? लास्ट में वो लोहे की कुल्हाड़ी लाई, जिसको देखकर वो खुश हो गया था। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वह खुश क्यों हो गया था? तो वो खुश क्यों हो गया था? आंसर देखिए, लोहे की कुल्हाड़ी देखकर, लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा इसलिए खुश हो गया क्योंकि, क्यों खुश हो गया हमसे पूछा ना, इसलिए क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी थी, क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी खुद की थी, इसलिए उसे देखकर वह खुश हो गया। वह प्रसन्न हो गया कि चलो मेरी कुल्हाड़ी एटलीस्ट मिल तो गई, लास्टली मिल गई। वो 3 बार गई वो पानी में जलपरी, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी मुझे मिल गई। इस बात का पता चलने पर, लोहे की कुल्हाड़ी मिलने पर वो बहुत खुश था। ठीक है, तो वो इसलिए खुश था क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी थी, उसकी स्वयं की कुल्हाड़ी थी या उसकी कुल्हाड़ी थी या उसकी खुद की कुल्हाड़ी थी, सभी चीज़ें एक हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, जलपरी कुल्हाड़ियाँ देकर कहाँ चली गई? जलपरी जो कुल्हाड़ी देने आई थी वो कहाँ चली गई? एक्चुअली जलपरी आई क्यों थी? जलपरी इसलिए आई थी, वो उनकी मदद करने के लिए आई थी, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था, गरीब था लेकिन ईमानदार भी था, और उसको हेल्प करने के लिए वो वहाँ पर आई थी। तो जब वो आई और उन्होंने उसकी हेल्प करी, जब उसको उसकी कुल्हाड़ी मिल गई तो लास्टली वो वहाँ से गायब हो गई, ओझल हो गई। ठीक है, तो कहाँ चली गई? तो जलपरी कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को देकर, जलपरी कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को देकर, तीनों कुल्हाड़ियाँ उसने एज अ उसको रिवार्ड, एज अ इनाम, उसको इनाम के रूप में तीनों कुल्हाड़ी दे दी, सोने की, चांदी की और लोहे की, तो उसी की थी, देकर ओझल हो गई, यानी वो गायब हो गई। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं बेटा। ठीक है, और नोटबुक में करके इनको अच्छे से सुंदर तरीके से करना है। कुछ चीज़ों का जिनका ध्यान रखना है वो क्या है? आप डेट डालेंगे, लेसन मेंशन करेंगे, टॉपिक मेंशन करेंगे, देन आफ्टर यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 पे लिख के आपको 1 लाइन स्किप करनी है, देन यू विल राइट आंसर, देन अगेन यू स्किप 1 लाइन एंड ड्रॉ, मेक अ लाइन हेयर ऑफ रेड और ब्लू पेन पे आपको लाइन खींचनी है, फिर 1 लाइन स्किप करनी है, फिर क्वेश्चन लिखना है। नहीं, क्वेश्चन और आंसर के बीच में भी आपको 1 लाइन स्किप करनी है। ठीक है, जब आपका 1 क्वेश्चन एंड आंसर बहुत कंप्लीट हो जाते हैं तो यू हैव टू स्किप 2 लाइन्स, 2 लाइन तक, कि आपका वर्क नीट एंड क्लीन लगे। पेंसिल कलर आप यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं। डोंट यूज़ स्केच कलर्स, आप यूज़ नहीं करेंगे, स्केच पेन यूज़ नहीं करेंगे, ओनली यूज़ क्रेयॉन्स एंड यूज़ पेंसिल कलर्स। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 अच्छे से रीड करना है, अच्छे से आंसर लिखना है, अच्छे से समझना है, आपको क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।